एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 8th क्लास के लिए। और आपको जो कि इस चैनल के ऊपर 8th क्लास के लिए और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और साथ में आपको जो कि माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर जो लेसन प्लान होते हैं वो सब भी मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो उसके लिए जो क्या है मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप चाहें तो 8th क्लास की जो इंग्लिश के लेसन प्लान की प्लेलिस्ट है वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 8th क्लास के लिए इंग्लिश के जितने भी लेसन प्लान बनाने होते हैं वो सारे आपको उस एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और साथ में जो क्या उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूँगी। तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जैसे आपको पता होगा कि हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हम डेट लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश। और उसके बाद हमें लिखना होता है नेम ऑफ़ द स्कूल। ये आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको लिखना होता है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो 8th क्लास के लिए है। फिर हम पीरियड लिखेंगे जो है हमारा 3rd पीरियड। और उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन जो है हमारी 35 मिनट। और अगर आपका जो एक पीरियड है आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं वो अगर 40 मिनट का तो आप 40 मिनट लिख देंगे। और अगर आपका 30 मिनट का है तो आप 30 मिनट लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। जो टॉपिक हमारा नाम है वो है मैरिज लैम्प। ठीक है, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। अब इसके बाद आपको लिखने होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप चाहे तो पहले इंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर हमारे टीचिंग मटेरियल भी लिख सकते हैं। और चाहे तो पहले अपनी जनरल ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। तो हम पहले जनरल ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लें। जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्या है जैसे कि आपको मैंने अपनी और भी वीडियो के अंदर बताया है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि एक टीचर का वो सब्जेक्ट करवाने का क्या एम है और एक जो टीचर है उस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट करवाने का एक टीचर का क्या एम है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ पोएम। ठीक है, सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोइट्री लेसन। थर्ड है टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव है जो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। आपको जो क्या मिनिमम 4 to 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 6 to 7 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 to 5 लिख देते हैं तो वो भी सही है। फिर हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिसके हमारा जो टॉपिक है वो क्या है 8th क्लास की जो कि एक पोएम है जिसका नाम है द मैरिज लैम्प। ठीक है, तो आपको इस पोएम को करवाने का अपना जो एम है वो यहाँ पर लिखना है कि आप ये पोएम स्टूडेंट को करवा रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं तो आप क्यों उनको ये पोएम करवा रहे हैं, आप क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। तो वो क्या हो जाएंगे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपके जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सेम रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्या है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। और आपको ध्यान देना है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप लिखें। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द स्टूडेंट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम मैरिज लैम्प। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख देंगे। फिर आते हैं प्रीवियस नॉलेज। अब जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है ये जानने के लिए कि इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक की जो भी स्टोरी है, इस पोएम की जो भी स्टोरी है, इसमें जो पोएम के बारे में जो भी बताया गया है उसके बारे में जो बच्चे हैं वो पहले से कितना जानते हैं। फिर आते हैं मटेरियल एड्स। ठीक है, आपने जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो भी मटेरियल यूज़ किए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो इसके लिए पहले हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपको 3 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड कॉलम हमारा हो जाएगा स्टूडेंट एक्टिविटी और थर्ड कॉलम हमारे पास हो जाएंगे टीचिंग एड्स हो जाएंगे।
तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे टीचर जो क्या बच्चों से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर बच्चे जो उसका आंसर दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है नेम सम वाइल्ड एनिमल्स, तो बच्चे जो क्या कुछ वाइल्ड एनिमल्स का नाम बताते हैं, जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, कैमल है। फिर यहाँ पे टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नेम सम डोमेस्टिक एनिमल्स, तो फिर जो टीचर है कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स का, यहाँ बच्चे जो क्या कुछ डोमेस्टिक एनिमल का नाम बताएंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसी तरह से आप जो क्या कुछ और क्वेश्चंस जो क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। और फिर जो क्या बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम का क्या मीनिंग है कि अब जो क्या आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आप जो क्या अपने टॉपिक को डिटेल के अंदर जो क्या बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे 4 कॉलम बना लेने होंगे अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम बनाएंगे टीचिंग पॉइंट का, सेकंड कॉलम बनाएंगे पीपल टीचर एक्टिविटी का, थर्ड कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी का, और फोर्थ कॉलम आप बनाएंगे ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले आप जो मेन पॉइंट आपका जो होगा जैसे वो भी मॉडल रीडिंग आप लिख देंगे। मॉडल रीडिंग का क्या मीनिंग है कि जो टीचर है जैसे कि उस पोएम का जो फर्स्ट हमारे पास स्टैंजा है उसको रीड करेगा, ठीक है, अच्छे से विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन एंड रिदम। और फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट जो कि उसको ध्यान से सुनेंगे, और आप चाहें तो कुछ जो क्या इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है पोएम की वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होता है कि अब जो टीचर है वो स्टूडेंट को वो पैसेज रीड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब जो क्या है स्टूडेंट क्या करेंगे उस पैसेज को रीड कर, जो हमारे स्टैंजा है उसको अच्छे से रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल क्या होता है कि यहाँ पे जो कि आपके पोएम के अंदर कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को नहीं आती है, तो टीचर क्या करेगा उनके प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को अच्छे से करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब आपके जो क्या है उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होंगे जिनका मीनिंग जो कि आप स्टूडेंट को बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके सामने उनका मीनिंग लिखा है। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। अब आपका जो भी हमारा पॉइंट थी उसकी जो है कि हम एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट को यहाँ पर करवा देंगे। फिर आता है रीडिंग अलाउड, ठीक है। वंस अगेन द पीपल टीचर विल गिव अ मॉडल रीडिंग ऑफ ए स्टैंजा। अब आप फिर से जो क्या है जो टीचर है वो फिर से उस पोएम का जो स्टैंजा उसको रीड करेगा। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब जो क्या है उस पोएम के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप स्टूडेंट को यहाँ पर करवाएंगे। आप स्टूडेंट से वो क्वेश्चंस पूछेंगे और स्टूडेंट जो इसका आंसर दे रहे हैं वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आती है फाइनल रीडिंग, ठीक है। अब एक बार फिर से जो क्या है टीचर जो कंप्लीट पोएम है उसको रीड करता है और स्टूडेंट जो क्या है उसको अप्रिशिएट द पोएम्स ब्यूटी, ठीक है। और फिर आप बच्चों को जो क्या है वो होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल रही है और वीडियो से आपको हेल्प मिली है, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, और कोई डाउट है और तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।